हेलो एवरीवन, हम ज्ञान और आप सभी को ज्ञान ट्रेडिंग क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ चलेगी, निफ्टी कहाँ चलेगी और फाइन निफ्टी, क्योंकि कल फाइन निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए हम ये जानेंगे कि कल किस रेंज में हमें काम करनी है और कहाँ पे हमें सेफ रहना है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये आज का ये सितंबर 2 सितंबर 9:15, ठीक है। ये मॉर्निंग में ये हमारा जो सेटअप था वो मैं पिछले शुक्रवार को भी यही सेटअप लगाया था और मैं जो वीडियो बनाया उसमें भी आपको बताया कि बैंक निफ्टी 51,470 को अगर ब्रेक करेगी तो अप साइड का एक पोजीशन आपको मिलेंगे, ठीक है। पर उस दिन मार्केट इसी रेंज में क्लोज कर दी ताकि कोई मूव ना मिल सके और ना शॉर्ट करने की मूव पोजीशन मिली और ना बाई करने का पोजीशन मिला। टोटली उस दिन रेंज बाउंड में फंसा रहा इसी जोन के अंदर में, ठीक है। आज जब मार्केट ओपन हुई तो मॉर्निंग 5 मिनट के कैंडल में ही इसने हमारे टारगेट को अचीव किया था। तो ये टारगेट पकड़ना बहुत ही मुश्किल था मॉर्निंग में। इसके बाद आप देखो कि दिन भर उसी रेंज में, जिस रेंज में हमने वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि हमारी सेटअप कितना वर्क करती है। तो हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इस रेंज में हमें वर्क नहीं करना है, ये हमारा साइडवेज एरिया रहेगा, इसमें आप ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो, आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। इस जोन को जैसे ही ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, यहाँ पे एक मेरा छोटा टारगेट था 30 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी 51,470 को अगर ब्रेक करती है अपसाइड की ओर तो यहाँ पे एक मेरा छोटा टारगेट है, आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन है वो मेरा छोटा टारगेट था 30 पॉइंट का। पर इसको ना रुकते हुए ये हमारे सेकेंड टारगेट को अचीव की। ये कितना बजे? ये 2 बजे, ठीक है। और इसके बाद इस ब्रेकआउट को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाई, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट भी करती तो आज का हाई यही टारगेट यहाँ पे रहता, छोटा टारगेट। अगर इसको ब्रेकआउट करती तब आपका 51,659 और दूसरा टारगेट आपका 51,752 है, ठीक है। पुट साइड की ओर अगर बात करते हैं तो हमारी इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाई है, यानी कि आपका ये 51,280 ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आज अब हम बात करने वाले हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, कि कल बैंक निफ्टी किधर चलने वाली है और निफ्टी और फाइन निफ्टी, मैं तीनों के बारे में आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए मैं सारा चीज को क्लियर कर दिया। अब आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, याद रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी आज भी 51,431 यानी उसी रेंज में मार्केट को क्लोज की है। ये आपका रेंज हुआ 51,480 और ये आपका रेंज हुआ, ये आपका रेंज हुआ। इसी रेंज में आज फिर बैंक निफ्टी क्लोज मार्केट की है, यानी कि कल का जो देखा जाए तो कल भी मार्केट साइडवेज रहने वाली है। अगर इसी जोन के अंदर मार्केट ओपन होती है तो इसी जोन में हमारा बैंक निफ्टी नाचते रहेगा, ठीक है।
हमें कब पोजीशन बनानी है अप साइड की ओर, अप साइड की ओर पोजीशन कब हमें बनानी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लेवल को देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमें क्या बताती है। अप साइड की ओर बात किया जाए, 51,500 को अगर ब्रेक करेगी अप साइड की ओर, बैंक निफ्टी 51,500 को ब्रेक करेगी अप साइड की ओर, तो आपका लेवल और आपका टारगेट क्या होंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी 51,500 को ब्रेक करेगी तो जो मेरा आज का हाई है मॉर्निंग सेटअप 5 मिनट कैंडल, यही 51,580 51,580 इसी के बीच में हमें यही हमारी टारगेट रहने वाली है। यही आपका एरिया रहेगा 51,580 और 51,500 को ब्रेक करेगी तब ये मेरा यहाँ से ये आपका टारगेट रहेगा ये। ठीक है, अप साइड की ओर इसको जब ब्रेक करेगी, इस जोन को अगर ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी, तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आएंगे वो हो जाएगा 51,750। ठीक है, इसी के रेंज में हमारा मार्केट जाएगी अप साइड की ओर। ठीक है, अब पुट साइड की ओर बात कर ली जाए कि पुट साइड में कब हमें एंट्री लेनी है। अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो ये आपका सपोर्ट एरिया है 51,400, ये आपका सपोर्ट एरिया है। और अगर इस जोन को अगर ब्रेक करती है, शॉर्ट सेलिंग की बात आएगी, ब्रेक करने के बाद ये हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं 51,305, ये हमारे टारगेट रहेंगे पुट साइड की ओर। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये हमारा निकल के आएगा 51,200, 51,200। हाँ, एक जगह आप नोट करना, आपका इस जोन में सेफ रहने की जरूरत है 51,250 के आसपास में। ठीक है, मैं टारगेट को लिख देता हूं कि अगर बैंक निफ्टी 51,500 को ब्रेक करती है तो जो मेरा टारगेट निकल के आएंगे वो हो जाएगा आपका 51,580, ये मेरा पहला टारगेट हो जाएंगे। दूसरा टारगेट 51,750, ये मेरा दूसरा टारगेट। ठीक है, और मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा कि मेरा अगला टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, पुट साइड की ओर बात किया जाए तो मेरा टारगेट क्या रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी 51,400 को ब्रेक करती है, कहाँ, पुट साइड में, यानी कि पीई साइड में। ठीक है, तो जो मेरा टारगेट निकल के आएंगे वो हो जाएगा आपका 51,300, ये पहला टारगेट आपका हो गया। दूसरा टारगेट 51,200, यानी कि ये आपका 100 पॉइंट का मूव मिलेंगे। जैसे मार्केट ये चल रही है उस हिसाब से आपको 100 पॉइंट का मूव मिलेंगे। और जो अगला टारगेट होंगे वो होंगे 51,000, ये आपका तीसरा टारगेट शॉर्ट सेलिंग के लिए। ठीक है, आपको तो पता हो ही गया होगा कि किस रेंज में हमें काम नहीं करना है। ये 400 से लेके ये 500 के बीच में हमें 100 पॉइंट के मूव में के रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में आपका मार्केट कॉन्सुलेट करते रहेगा इस टाइप में। ठीक है,
तो इस जगह पे हमें ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी की ओर। ठीक है, निफ्टी का चार्ट मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन हो गई है। निफ्टी भी गैप अप आज ओपन हुई थी मार्केट, और गैप अप होने के बाद ये भी मार्केट साइडवेज रही है। अगर देखा जाए तो आज का लो 5 मिनट के कैंडल का लो ये और ये इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करते रही आपका लगभग 12 बजे के आसपास तक। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे ब्रेकआउट करती है कैंडल, इसके बाद आपका एक टारगेट यहाँ पे अचीव होते हैं, जो कि आपका निफ्टी का ये सपोर्ट एरिया है। आप देखो कि ये निफ्टी यहाँ आई, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बना, फिर ये वापस आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है और फिर वापस ये नीचे आती है, इसी रेंज में फंसा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो निफ्टी आपका इस रेंज तक आती है 25,240 के आसपास में, और ये इसके बाद मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होते हुए ये आपका रेजिस्टेंस एरिया पर रहती है, पर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती अपसाइड की ओर, और वापस पुनः इसी रेंज में फंसा चला जाता है और क्लोज कर देती है बैंक निफ्टी 25,273 पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी कल कहाँ जाएगी। ठीक है, अगर निफ्टी की बात की जाए ये आपका एरिया और ये आपका रेड जोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड जोन। इसमें ट्रेड नहीं करना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है हमें? ये जो आपके लेवल निकल के आ रहे हैं और ये आपके लेवल हैं, इसी बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर कंफर्मेशन के लिए देखा जाए तो अप साइड की ओर ये मेरा कंफर्मेशन एरिया रहेगा, यानी कि आपको लगभग 25,060 से लेके 25,297 यानी 25,300, ये आपका 40 पॉइंट का एरिया रहेगा। इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये मार्केट इसी रेंज में घूमते रहेगी तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ अब जाएगी, वापस रिवर्स लेगी, फिर ये अब जाएगी रेजिस्टेंस को, वापस फिर रिवर्स लेगी। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करती है कहाँ? पुट साइड की ओर और ये अप साइड की ओर। ठीक है, अगर अप साइड की ओर अगर ब्रेक करेगी तो निफ्टी का आज का जो हाई है ये आपका टारगेट रहने वाले हैं 25,333। और पुट साइड की ओर बात की जाए तो आपका ये एरिया आपका छोटा टारगेट रहेंगे। ठीक है, और ये आपका टारगेट 25,200, यही आपके टारगेट निकल के आने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाइन निफ्टी की ओर, क्योंकि कल फाइन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट के कैंडल बहुत ही अच्छा जोन है।
15 मिनट के ओपन करते हैं और थोड़ा नज़र डालते हैं। फाइन निफ्टी की ओर एक चीज़ आप नोटिस करना कि कितना ज़बरदस्त ये आपका रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज और ये रेंज अगर देखा जाए तो मार्केट यानी कि फाइन निफ्टी एक रेंज में जा रही है। कहाँ जा रही है? एक रेंज में जा रही है। अगर आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको लेवल निकालने आ जाएंगे, ठीक है। अप साइड में भी अगर देखा जाए, ये रेंज आपका, ये और ये भी एक रेंज में मार्केट है, ये भी आपका एक रेंज में मार्केट है। और ये मार्केट यहाँ जा रही है, रेजिस्टेंस बना रही है, वापस सपोर्ट इसी बीच में रह रही है और यहाँ पे फिर आपको सपोर्ट लेकर के एक रेंज यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, फिर वापस यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है, फिर वापस इस रेजिस्टेंस एरिया में रहती है और यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो आपको लगभग 50 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिलता है। इसके बाद वापस फिर इसी रेंज में आके यहाँ पे आपका फाइन निफ्टी सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी कि आपका जो अगला टारगेट होने वाले हैं वो आपका इसी एरिया में रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा क्या चीज़ का? फाइन निफ्टी का। अगर नया हाई अगर लगाती है फाइन निफ्टी तो 23,840 आपके टारगेट रहने वाले हैं। ये अगर फाइन निफ्टी हाई लगाती है तो, और इस जोन को अगर ब्रेकआउट करती है 23,702 को ब्रेकआउट करती है तो आपका जो टारगेट निकल के आने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे 23,620, ये पुट साइड की ओर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सी और गहराई से। हमें जब भी ट्रेड लेना है अपसाइड की ओर, ये पोजीशन को ब्रेक करने देना, ठीक है। और मैं पुट साइड की ओर जो बात किया जाए, ये इस पोजीशन को ब्रेक करने देना। अगर 23,700 इसी रेंज में और बात किया जाए तो 23,760, यानी कि यहाँ पे आपका 60 पॉइंट का है, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया, इस एरिया में मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करते रहेगी और आपका प्रीमियम डिक्के होते चला जाएगा। इसलिए हमें इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ट्रेड हमें कहाँ लेनी है, एंट्री कहाँ लेनी है? 23,680 को अगर ब्रेक करती है, 23,680 को ब्रेक करती है, जो आपके टारगेट निकल के आएंगे वो आपका ये टारगेट होने वाला है 23,610। इसी को मैं बोल रहा था कि 23,620 इसी के आसपास में आपका टारगेट आने वाले हैं, ठीक है। और जो अगला नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो आपका इस एक जोन में चल रही है फाइन निफ्टी, इसलिए जो मेरा अगला टारगेट आने वाले हैं वो 23,540, ये मेरा एरिया रहने वाला है 23,540। लाइन सही से नहीं खींचा पा रहा है, 23,540 ये मेरा टारगेट रहने वाले हैं। कहाँ से? अगर इसको ब्रेक करती है तो ये मेरा टारगेट होगा और ये मेरा सेकेंड टारगेट होंगे, ठीक है। अब साइड की ओर थोड़ा बात करते हैं कि इस रेंज को अगर क्रिएट करती है, मतलब कि इसी रेंज के अंदर वो मार्केट ओपन होती है, नया
क्रिएट मतलब नया बनाना, ठीक है। इसी रेंज में अगर मार्केट क्रिएट होती है या ओपन होती है तो आपका यहाँ से 820 के आसपास में यही रेंज में मार्केट नया हाई फाइन निफ्टी लगाने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका चला जाएगा 24,000 के आसपास में ये फाइन निफ्टी का। हमें इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, वो मालूम चला गया आपको कि किस जगह पे हमें ट्रेड नहीं करना है और किधर ब्रेकआउट करेगी तो हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट दे देना और देखते हैं कल फाइन निफ्टी एक्सपायरी के दिन ये अपना क्या जलवा दिखाती है, नया हाई लगाती है या मार्केट यहाँ से रिवर्स लेती है। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।